नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत। आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। भोपाल हमीदिया अग्निकांड के बाद एक ऐसा ही मामला इंदौर से आया है, जहां पैकेजिंग मटेरियल की एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। जब आग लगी तब वहां 35 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। वो तो गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड टीम की, जिन्होंने मुस्तैदी के साथ काम करते हुए सभी की जान बचा ली। हालांकि नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता। आग कैसे और कहां लगी, देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में सुबह के समय एक भीषण हादसा हुआ। शहर के एक इलाके में सुबह 4 बजे एक फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और फैक्ट्री में मौजूद सभी 35 कर्मचारी भी रेस्क्यू कर लिए गए। हालांकि बचाव में लगा एक दमकल कर्मी झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग बजरंग पलिया इलाके में इनोप्लेस प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में लगी थी। फायर अधिकारियों ने बताया कि प्लास्टिक और केमिकल की वजह से आग ज्यादा भीषण हो गई थी। 12 से ज्यादा टैंकर बुलाकर आग बुझा ली गई, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू दोपहर 1 बजे तक पाया जा सका। आग बुझाने के दौरान दमकल जवान कृष्णकांत झाड़िया झुलस भी गए। दमकल कर्मियों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण बात ये थी कि जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त फैक्ट्री में 35 कर्मचारी अंदर मौजूद थे। दमकल कर्मियों की सूझबूझ से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गाड़ी लगी है, टैंकर 12 का टैंकर लगा। क्या कहेंगे, आग जल्दी कितनी फैल चुकी है? आग तो पूरा डैमेज है, पूरी कंपनी का सेट गिर गया है। कोई जनहानि वगैरह की नहीं, कोई जनहानि नहीं। हमारा फायर ब्रिगेड कर्मी के ऊपर सेट से गिर गया था और लपटे आई तो पीछे घूमने गिर गया था, उसको डैमेज फैल में आई। फैक्ट्री में पैकेजिंग मटेरियल का काम होता है। इसी वजह से आग तेजी से फैली और काले धुएं का गुब्बारा कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। घटनास्थल पर सांवेर पुलिस भी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में पानी और फोम का इस्तेमाल करके आग को नियंत्रित किया गया। आग बुझाने के लिए इंदौर के अलावा देवास की दमकल टीम की भी मदद ली गई। यह दमकल के टैंकरों में पानी भरने के लिए गांव की बोरिंग का इस्तेमाल किया गया। लोगों ने भी पानी देने में मदद की। फैक्ट्री के आसपास चारों ओर खेत हैं। किसानों के मुताबिक चारों तरफ खेतों में फसल कट चुकी थी। इंदौर में आगजनी की ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी आगजनी की कई घटनाएं हो चुकी है। ऐसे में फायर ब्रिगेड और फायर एग्जिट सिस्टम के अलावा तमाम एहतियात हर फैक्ट्री और दफ्तरों में होने चाहिए, जिससे इस तरह की घटना होने से पहले उस पर काबू पाया जा सके। अलर्ट विद समुंदर के साथ समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। शराब एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कई घर बर्बाद हो गए, लेकिन एक मामला ऐसा भी सामने आया है जहां शराब की वजह से एक घर बर्बाद होने से बच गया। दरअसल एक दूल्हा अपनी ही शादी में टल्ली होकर पहुंच गया और जब उसकी होने वाली बीवी ने यहाँ मांजरा देखा तो तुरंत ही शादी करने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, बारात को बगैर दुल्हन से वापस लौटना पड़ा। आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे दुल्हन को अपने साथ लेके। जी हाँ, ये गाना शादी में अक्सर आपने बजता सुना होगा। जरा आप भी सुन लीजिए और देख भी लीजिए। बारात में 2 फूफा बाराती सहित बड़ी धूमधाम से नाच गा रहे थे। अक्सर सुनने में आता है कि शादी के वक्त यदि दहेज को लेकर सहमति नहीं बनती तो बारात वापस लौट जाती है, या फिर रिश्तेदारी में कोई अनबन इन सारे फसाद की जड़ बनकर रह जाती है। लेकिन जिस मामले की हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ये मामला सामने आया है राजगढ़ जिले से, जहां इंदौर से आई बारात को जनाब बिना दुल्हन के खाली हाथ लौटना पड़ा। ऐसा क्या हो गया कि दुल्हन दूल्हे के साथ जाने को तैयार रही। बारात लगी हुई है, महफिल सजी हुई है। इस महफिल में दूल्हा टल्ली होकर गिर पड़ रहा है। अब तो पूरा माजरा आपको समझ में आ ही गया होगा। दूल्हे का सेहरा कई और,
बारातियों का नाच गाना कुछ और। बेचारी दुल्हन का तो दिल दीवाना होने की बजाय तार तार हो रहा है। टल्ही दूल्हे को देखकर दुल्हन के तो होश ही उड़ गए कि अब क्या करें। और गाना बज रहा है कि आई हम बाराती बारात लेके और जाएंगे दुल्हनिया को साथ लेके। अजीब कश्मकश के बाद नशे में धुत दूल्हे को देख दुल्हन ने निकाह करने से ही इनकार कर दिया। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। अब पूरा मामला समझ लीजिए। ये मामला राजगढ़ जिले के सुठालिया गांव का है। यहाँ कंचन मैरिज गार्डन में 7 नवंबर को मुस्कान शेख का निकाह चल रहा था। इंदौर से दानिश शेख अपने परिजन, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बारात घर लेकर पहुंचा, लेकिन बारात में दूल्हा नशे में धुत था। सिर्फ दूल्हा ही नहीं बल्कि बारात में दूल्हे समेत कई रिश्तेदार और दोस्त नशे की हालत में थे। जब इसकी जानकारी दुल्हन को लगी तो उसने निकाह करने से ही इनकार कर दिया। मुस्कान ने बताया कि दूल्हा नशे में था, उसे 2-3 लोग पकड़ कर लाए थे। मैंने घर वालों को बताया तो उन्होंने भी मेरे फैसले का साथ दिया। जब आलिम साहब ने मुझसे पूछा क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो मैंने साफ मना कर दिया, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। मुस्कान के मामा इरशाद अली ने बताया कि दूल्हा इस कदर नशे में था कि उससे चलते तक नहीं बन रहा था। उसे 2-3 लोग पकड़ कर ला रहे थे। छोटा भाई और पिता भी नशे की हालत में थे। सभी ने शराब पी रखी थी। मुस्कान ने एकदम सही फैसला किया है। इसके बाद ये मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा। सुठालिया थाना पुलिस ने बताया कि पुलिस ने युवती और उसके परिजनों से मुलाकात की है। उनके साहसी निर्णय पर पुलिस ने भी उनका हौसला बढ़ाया। इस प्रकार के फैसले से समाज को नया संदेश मिलेगा, साथ ही गलत काम करने वालों को हिदायत मिलेगी। हालांकि दोनों पक्षों के द्वारा अब तक कोई शिकायत नहीं की गई है। पुलिस अफसरों का कहना है कि अगर शिकायत दर्ज कराई जाती है तो वैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। अलर्ट विद समंदर के लिए समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अब बात करते हैं भोपाल से सटे सीहोर जिले की। यहाँ एक महिला नेता के मकान में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। इस सेक्स रैकेट में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला शहर की नेता के तौर पर जानी जाती है और कई सम्मान हासिल कर चुकी है, लेकिन इन सबके पीछे चल रहे सेक्स रैकेट ने उनकी असलियत से पर्दा उठा दिया है। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। ये मामला 8 नवंबर का है। पुलिस को सूचना मिली कि भोपाल के नजदीकी सीहोर जिले के एक बस स्टैंड के पास महिला नेता के घर में सेक्स रैकेट चल रहा है। इसके बाद पुलिस ने शिवसेना की महिला नेता के मकान पर दबिश दी। पुलिस ने जैसे ही मकान में एंट्री मारी, सेक्स रैकेट पकड़ा गया। पुलिस ने 4 लड़कियों के साथ 3 कस्टमर, ड्राइवर, महिला मैनेजर और संचालिका को अरेस्ट किया। ये सभी लड़कियां भोपाल की है। पुलिस ने देर रात जब मकान में रेड की तो वहां 3 कमरों में टीवी, नशे और अय्याशी के सारे इंतजाम मिले। पकड़ी गई सरगना अनुपमा तिवारी सोशल मीडिया प्रोफाइल में खुद को समाज सेवी और शिवसेना की महिला प्रदेश प्रमुख बताती है। कई मंचों से वो सम्मानित भी हो चुकी है। हाल ही में महिला सरगना को सीहोर में तत्कालीन अपर कलेक्टर द्वारा नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम में योगाचार्य के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक अनुपमा 2015 में शिवसेना के टिकट पर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि इसमें अनुपमा को बुरी तरह से हार मिली थी। सिर्फ 654 वोट मिले थे। वह मध्य प्रदेश शिवसेना गौजन कल्याण संघ की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी है। शराबबंदी पर भी अभियान चलाती रहती हैं। सरगना साहित्य साधना मंच से भी जुड़ी हैं।
खुद को पत्रकार भी बताती हैं। 8 नवंबर 2017 को एक कार्यक्रम में अनुपमा ने कहा था, आज प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है, छोटी बच्चियां वहशी दरिंदों का शिकार हो रही हैं। पकड़ी गई लड़कियां बैरागढ़ भोपाल से बुलाई गई थी। महिला मैनेजर इंदु लता के जरिए लड़कियां मकान पर आती थी। हर कस्टमर से 500 रुपए लिए जाते थे। अनुपमा मूल रूप से होशंगाबाद की रहने वाली हैं। सीहोर में उसका ससुराल है और वो 3 महीने पहले ही इंदौर लौटी है। वहां वो 1.5 साल रही और उसके बाद पति का 2018 में निधन हो चुका था। इधर पुलिस का कहना है कि अनुपमा तिवारी के घर देह व्यापार पकड़ा गया है। सभी पर केस दर्ज किया गया है और मौके से 28,710 रुपए जब्त किए गए हैं, जिसके साथ साथ 2 कारें भी जब्त की गई है। पुलिस ने साथ में ये भी कहा है कि इस मामले की छानबीन जारी है, जिससे और भी नाम सामने आ सकते हैं। अब बहुत दिनों से ये शिकायत आ रही थी कि यहाँ बस स्टैंड के पीछे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर किसी के द्वारा इस तरह से अनैतिक देह व्यापार का कार्य किया जा रहा है। तो पुलिस के द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया और इसकी तस्दीक की गई। तस्दीक में ये पाया गया था कि यहाँ पर एक इस तरह का रैकेट चलाया जा रहा है जिसमें बाहर से लड़कियों को ला करके उनके साथ देह व्यापार किया जाता है। कल पुलिस के द्वारा एक टीम बना करके पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर इसमें सीएसपी के नेतृत्व में रेड की कार्रवाई की गई और उसमें हमने पॉइंटर भी लगाया था। उसके माध्यम से वहाँ पर से 5 लड़कियाँ और 5 जो लड़के थे वो हिरासत में लिए गए हैं। जानकारी ये आई है कि इसमें कुछ पैसे ले करके ये कीमत तय करते थे और उसके बाद देह व्यापार किया जाता था। वहाँ पर 3 कमरे थे और ये लोग मौजूद थे। वहाँ पर से 2 4 व्हीलर्स और कुछ मोबाइल्स भी बरामद किए गए हैं और इसमें पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके अनुसंधान शुरू कर दिया है। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अलर्ट विद समुंदर के खास करके हम आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहना टीवी के साथ। नमस्कार।